जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, राइट? 28 में जा चुकी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो कभी वो वीडियो देख रहे हैं, कभी वो पीडीएफ देख रहे हैं, कभी उस फ्रेंड से पूछ रहे हैं, कभी उस किताब को चेक कर रहे हैं। तो मतलब उनके अंदर जो है एक एंजाइटी बनी हुई है और वो श्योर नहीं है कि किसका आंसर क्या है, ठीक है? और प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है कि जब आप किसी वीडियो में जो है ए आंसर देखते हो, किसी में बी देखते हो, किसी में सी देखते हो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आए। आप इस आंसर को देखिए, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखें। और इसीलिए हम जो है सीधा ये नहीं कि पेपर हुआ और आपके सामने आंसर लेकर आ गए, बिल्कुल नहीं। ऐसे मैगी बनती है, बिरयानी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, खीर बनने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है? तो इसलिए जो है अच्छे से बनाया है, सारी चीज़ों का ध्यान रख के बनाया है, आप इसको देखें। अगर मैं यूपीएससी के कल के पेपर की बात करूं, खास तौर से मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करूं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैं बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट, वो क्वेश्चन जो यूपीएससी को पूछने ही चाहिए, जिस क्वेश्चन को देख के लगता है यही है बिल्कुल सही, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे है जिसको देख के लगता है सही में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, नहीं ये तो एसएससी का है, ठीक है? और जो थर्ड लेवल है, ठीक है, उसका तो भगवान मालिक है, पता नहीं कहां से पूछ लिया, राइट? पर जैसे क्रिकेट में जो है हर बॉल पे छक्का नहीं मारने की आवश्यकता होती है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? अच्छी बॉल हो उसको देख के मारो। तो यूपीएससी भी आपको यही कहता है कि देखो ऐसा है कि हमने जो है आपको हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं, कुछ बहुत इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ वेरी टफ हैं जिसको आपको छोड़ देना है, राइट? क्लियर है कि नहीं? तो यूपीएससी जो है आपके पेशेंस की, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जो है वो टेस्ट करता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सिर्फ सीसैट में चेक नहीं होती, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो जीएस के पेपर में भी चेक होती है, राइट? तो इसलिए परेशान ना हो उन क्वेश्चंस को देखकर, आप जो है उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जो आपको पास कराएंगे, राइट? कैसे? देखिए, आप इस बात को जानते हो, जैसे कट ऑफ को आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो कितना कम आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब है ना कि आपको इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, उतने करने हैं जिससे कि आप आराम से पास हो जाओ, आपका जो कट ऑफ जो है उससे ऊपर आ जाए। जैसे क्रिकेट में नहीं होता कि अगर आपको बाउंड्री चाहिए तो जो बाउंड्री लाइन जो उसे क्रॉस करना है, ना कि स्टेडियम और शहर पार कर देना है, ठीक है? तो इसलिए 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश ना करें, जो करेक्ट होने वाले हैं उस पर फोकस करें। तो नालंदा आईएएस एकेडमी आपको इन्हीं चीजों पर आपका ध्यान दिलाएगा, ठीक है जी? तो सबसे पहले आज मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को जो है आप लोगों को बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चंस को देखें। अब इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज जो है धान्य काटका विच फ्लोरिश एज द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका लोकेटेड। क्लियर है कि नहीं? अब आप इस क्वेश्चन को देखकर परेशान हो रहेंगे कि ये कहां पर है, कैसे है, नहीं है, ठीक है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? एनसीईआरटी, ये देखिए, आप कहीं नहीं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी की अगर आप 12th क्लास की जो बुक जो है उसको आप पढ़ लें तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यह है हम एनसीईआरटी बुक को देखते ही नहीं है, ठीक है? और नालंदा आईएएस एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को इतनी बार बोल चुका है कि प्लीज एनसीईआरटी बुक को पढ़ा करो, ठीक है? और उसको बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ध्यान दें, क्योंकि क्या है उसमें कोई मैप है, उस मैप को अगर आप बार बार देखेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? वरना एक बार पढ़ के मैप याद नहीं होता, क्योंकि इतने सारे मैप्स हैं तो कैसे याद होंगे आपको? तो वो कैसे होंगे? रिवीजन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी से बहुत ही आराम से किया जा सकता था, इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये है आपका जो है स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोग जानते हैं, जो लोग अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को, पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार देखते हैं तो उनको पता होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ही वो वर्ड आ जाना तो सायरन बज जाना चाहिए। तो यहां पर वो जो सायरन बजने वाला जो वर्ड जो है वो है आपका जो है हिंदी में बोलें तो मूलतः, ठीक है? और यहां पर जो है ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं? ये वो वर्ड है जिसको देखते ही, क्योंकि जो भी मतलब बहुत वैसे वर्ड होते हैं ना, बहुत हैवी वर्ड होते हैं, ठीक है, जो सबको एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो इसका मतलब हो तो 99% चांस है वो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें बोला कि जी जो स्तूपा जो है वो कॉन्सेप्ट का, जो स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिस्ट का ही है, जबकि अगर आप जो है एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और कमाल की बात आप ये देखो कि जो हमारी जो टीम है उन्होंने भी इसका आंसर जो है गलत दे दिया है। ठीक है, बाय चांस की बात है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो इसका जो आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 2। क्लियर है कि नहीं?
क्योंकि बुद्धिस्ट जो स्तूपा की बात हो रही है उससे पहले जैना में भी है, वैदिक में भी स्तूपा की बात वहां से होती आ रही है। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, ये नहीं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था 99.99% जो है। ठीक है, और ये रियल टेस्ट भी होता है कि ये नहीं कि जो आया वो पढ़ दो। अगर कोई चीज गलत है तो आपको उसको ठीक भी करना चाहिए, नहीं कि कोई भी कुछ दे देगा थोड़ी पढ़ दोगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। यहां से नॉलेज का, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये जो है आपको दे रखे हैं साउथ इंडिया के कोरकई, आपका जो है पुम्फुआर, आपका जो है मुचिरई। ठीक है, ये क्या है? अगर आप जो है हिंदू देखें 3 मार्च 20 मतलब की का इसी ईयर का जो है, उसमें जो है उन्होंने जो है कोरकई के बारे में दे रखा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपीएससी साफ साफ कहता है कि भाई आप जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ें। ठीक है, आप जो है साथ में जो है न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, तब आपके क्वेश्चन जो है सही होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपने जो है न्यूज़पेपर को पढ़ा होता तो आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाता। राइट, ठीक है, चलिए। अच्छा, आपने अगर ध्यान दिया वो ये कि जो क्वेश्चन इजी हैं तो उसमें मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो क्वेश्चन जो है मॉडरेट हैं उसमें जो है ऐसे आपका जो है येलो या ऑरेंज कर देता हूँ, और जो क्वेश्चन जो है टफ है उसको रेड। तो आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है, ये ना सोचे कि ये कलर चेंज क्यों रहा है, इसके पीछे की रीजन है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, तो फिर ये है आपका, क्या है आपका वट्टा किरुतल, ये क्या है आपका? ठीक, अगर आप जो है उपेंद्र सिंह की जो हिस्ट्री की जो बुक है एंशिएंट और अर्ली मिडिवल इंडिया, इसको पढ़ेंगे तो वहां से आंसर निकलेगा। इसीलिए मैंने इसको रेड कैटेगरी में रखा है। ये टफ है। देखिए, उपेंद्र सिंह की बुक इतनी मोटी है। ठीक, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है या जिनका हिस्ट्री का बैकग्राउंड है या जिनका हिस्ट्री में बहुत ही मतलब कि इंटरेस्ट है, वो पढ़ें तो समझ में आता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और टेस्ट सीरीज बनाने वाले टीचर जो हैं वो भी पढ़े, समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को मैं ये मतलब कि एडवाइस करूंगा कि उपेंद्र सिंह को आप ना पढ़ें। आप जो है क्या करें, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। ठीक है, आप क्या करें, आप जो है पतली सी जो आर एस शर्मा की बुक है, ठीक है, उसको पढ़ें। आप क्या करें, आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़ें और उससे गूगल को रिसर्च करके अगर कोई चीज़ निकलती है तो करें, वरना इसको ना करें। इसीलिए मैंने इसको रेड कर दिया कि अगर किसी को पता है तो ठीक है, किसी टेस्ट सीरीज में या कहीं न्यूज़पेपर में आ जाए तो आ जाए, या कहीं सुना आपने, अदरवाइज इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, देन आगे बढ़े। फिर आपका जो है ये आपकी डायनेस्टीज रखी है, और देखिए बोला है, क्या बोला है इन्होंने कि भाई ये जो है अर्ली 8th सेंचुरी एडी। ठीक है, यानी कि 900 के आसपास, क्योंकि 8th बोला है तो 900 होगा। ठीक है, अर्ली बोला है तो 900 से लेकर मतलब 50 से पहले पहले। ठीक है, तो उसमें की बात करें तो अगर किसी को मिडिवल इंडिया की थोड़ी सी भी सेंस है तो वो ये जो है आप सारे के सारे देखोगे कि कोई 1100 समथिंग में सब चल रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं आंसर क्या हैं, ये गलत है, कोई भी आंसर नहीं है। ये सारे जो है मतलब कि मिडिवल पीरियड के आगे वाले हिस्से में आते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। अगर किसी को बेसिक मिडिवल इंडिया आता है तो वो आराम से इसका जवाब दे सकता है, इसमें कुछ नहीं करना। और आप अगर एनसीईआरटी की बुक जो है, ये मिडिवल इंडिया की जो बुक है, ठीक है, 12th क्लास की, जो इसको पढ़ेंगे उसमें भी दे रखा है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये बुक्स। ठीक है, मैं कहता रहा हूँ एसएससी का ये क्वेश्चन मुझे लगता है। ठीक है, एसएससी में अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही। ठीक है, तो आपको बता दूं, देवी चंद्रगुप्तम जो है आपको पता ही होगा। ठीक है, बिल्हाना ने नहीं लिखी है, नहीं, राइट। ठीक है, ऐसे ही आपके जो मिलिंद पानो जो है ये नहीं लिखी है। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं, बुक की लिस्ट होती है, बहुत आराम से। ये मतलब कि बेसिक एंशिएंट इंडिया की प्रिपरेशन करते वक्त आप बुक की लिस्ट याद करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 2 गलत हैं आपके। ठीक है, और जो आपके जो ये जो हैं ये आपके सही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं है इसमें। ओके, राइट। और मिलिंद पानो तो मतलब कि पता नहीं कितनी बार यूपीएससी पूछ चुका है, कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। आगे बढ़े। ये souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects। ये बात कौन कह रहा है? मैं आपको बताऊं, क्लास में मैं इतनी बार बता चुका हूं ये बात, हर बार बताता हूं ये। जब भी मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में कंपैरिजन करता हूं, हिंदुइज्म में कंपैरिजन करता हूं, तो मैं बताता हूं कि भाई जो हिंदुइज्म जो है आत्मा में बिलीव करती है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जैनिज्म तो कहते हैं कि हर चीज में आत्मा है, लिविंग बॉडी में भी, नॉन लिविंग बॉडी में भी, राइट। आप जो मोबाइल स्क्रीन जो आप यूज कर रहे हो, जो मोबाइल जो आप यूज कर रहे हो, उसमें भी आत्मा है। ठीक है। क्योंकि सर ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। और मैं ना इसमें कुछ हद तक मैं भी एग्री करता हूं। कैसे? देखिए, अगर आप किसी चीज का ना ध्यान से रखें,
तो वो चीज़ लंबी चलती है। अगर उसको आप ऐसी रफ यूज़ करें वो बेकार चलती है। ऐसी ही हमारी बॉडी लिविंग बॉडी है, अगर आप इसका ध्यान रखें तो बॉडी लंबी चलेगी। नहीं, आप ज़्यादा समय तक जिएंगे। अगर ध्यान ना रखें तो ये बॉडी जो है बहुत जल्दी बीमार होकर कई बीमारी की चपेट में आ जाएगी और मर जाओगे। नहीं, आप अगर गाड़ी के आगे आ जाओ एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मिस हैंडल करें इस मोबाइल को तो वो कब तक टिकेगा? समझे कि नहीं समझे? तो एक रीज़न है, जिस घर में कोई नहीं रहता वो घर कैसा खंडर हो जाता है, कोई रहता है तो वो घर देखो कितने टाइम तक चलता है। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब इस तरह की बातें ना बड़े आराम से मैंने ये बताई होती हैं। ठीक है, तो ये बस क्या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, तो इसको भी मैं ईजी ही मानूंगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर जो है जिसने जो है मतलब कि तुंगभद्रा रिवर पर जो है वो डैम बनाया, बताओ जी। अगर विजयनगर एम्पायर आप पढ़ें, बेसिकली आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि देवराय है। ठीक है, और बहुत ही आराम से इनके बारे में बताया है। नालंदा इस अकेडमी के नोट्स में जो है बहुत ही अच्छे से, एनसीईआरटी में भी हर जगह ये दिया होता है। ठीक है, तो इसको बस आप देखें, आपको कुछ किसी भी आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ेंगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही ईजी है ये, मतलब लगा ही नहीं कि मतलब यूपीएससी ने पूछा। ठीक है, पर यहाँ अगर मैं आप लोग ठीक समझे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। तो ये बेशक क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन हाँ यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं डीएम बनने वाले हैं, आप लोग जो हैं आईपीएस बनने वाले हैं, आप लोग आईएएस बनने वाले हैं, आईएफएस बनने वाले हैं। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, तो उनको बताना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे कि देखिए अर्ली मतलब कि पीरियड में जो है किन किन लोगों ने वेलफेयर से रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड काम किए, ताकि आप लोग जब सिस्टम में जाएं तो ध्यान रखें। तो यूपीएससी इस तरह की चीज़ें आपको बताना चाहता है कि जब आप जाएं तो वहाँ पर ये काम करें, क्योंकि इंडिया जो है वो किसानों का देश है, और जब तक आप इन किसानों के लिए काम नहीं करेंगे इंडिया डेवलप नहीं होगा। तो यूपीएससी क्या खूबसूरती से इस क्वेश्चन को, बेशक इजी है लेकिन क्या खूबसूरती से आप लोगों के माइंड में डालकर आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, आप लोगों को वेलफेयर स्टेट के एजेंट बनने के लिए जो है आपको मोटिवेट कर रहा है कि कैसा एजेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज। ठीक है, अगर आप देखें, आप कोई भी बेसिक एनसीईआरटी बुक पढ़ें, हमारी नोट्स को पढ़ें, बहादुर शाह, अब पढ़िए ध्यान दें, ये बहादुर शाह मुगल एम्परर वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दो बहादुर शाह, बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2। ठीक है, राइट, तो वो मुगल एम्परर नहीं है, ये बहादुर शाह अलग है जो गुजरात का रूलर था, और इसने दीव आइलैंड जो है पोर्टुगीज को दे दिया था। हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से ये बता रखा है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ नहीं करना, जो है आप जब हमें ज्वाइन करते हैं आप हमारे नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं उधर उधर जो है ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सही बताऊं, मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये एसएससी में भी अब नहीं पूछते, इतना ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, राइट, वो हमारे नोट्स का मतलब आप कुछ भी उठाओगे ना हर जगह मिल जाएगा, ये तो मतलब इतना ईजी है। ठीक है, कि भाई किस एक्ट के थ्रू जो है गवर्नर जनरल को जो है, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। बट यहाँ भी ना ध्यान देने वाली बात है, एक था आपका 1833 वाला है और एक जो है आपका 1853 वाला है। ठीक है, 1833 वाला जो है इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बंगाल, कि बेशक लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल की भी निभानी पड़ती थी। लेकिन 1853, क्योंकि इस टाइम पर जो है आपके कौन आ गए थे, डलहौजी आ गए थे, और डलहौजी ने इतना सारा मतलब कि एरिया जो है जोड़ दिया था ब्रिटिश एम्पायर में ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि उसको संभालना मुश्किल हो गया गवर्नर जनरल के लिए। तो इसीलिए जो बंगाल की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ले ली। तो इसीलिए जो रियल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो बने थे आपके लॉर्ड डलहौजी और 1853 के एक्ट से। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इजी तो था लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके चले जाएं तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ठीक है, ये क्या है, टफ है। क्या है, टफ है। देखिए टफ उनके लिए है क्योंकि जो जनरल जो जीएस की तैयारी करते हैं, जो लोग हिस्ट्री के बैकग्राउंड के, उनके लिए टफ नहीं है। ठीक है, और बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। बाकी जो लोग जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, जो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं, तो उन्हें पता है कि ये सारे नाम जो हैं कहीं भी जो है मतलब कि उसमें नहीं आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, आपके प्रेस में नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चर्चिस की जो बात आएगी, ठीक है, तो आपको पता है प्रिंसली स्टेट में चर्चिस क्यों स्टैब्लिश होंगे, और होंगे तो इतने थोड़ी होंगे। ठीक है, इसमें भी नहीं आएंगे आपके। ठीक है, और बात करें जो है रेलवेज की जो है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा हो सकता है लेकिन इतने सारे लोग नहीं हो सकते। ठीक है, तो बहुत ही आराम से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, तो मतलब मेरे लिए फिर भी, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूं। लेकिन हमेशा सोचना चाहिए जो एक इतिहास के जो सामान्य अध्ययन के लिए पढ़ रहे हैं, जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, क्या वो जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं।
गेस करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी नॉलेज से तो शायद नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन हर बॉल पे छक्का मारना भी नहीं है। अगर कोई चीज नहीं सॉल्व होता तो कोई बात नहीं, चल आप आगे क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। फिर है ये, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि भाई ये साइट है और ये कौन से रिलीजन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 है, ठीक है। बेस नगर, ये वाला जो है बुद्धिस्ट साइट है, क्या है वो आपको पता ही होगा कि हेलिडोरस जो है वो आए थे और यहाँ पर जो है बेस नगर का नाम विदिशा भी है, और यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया था, गरुड़ ध्वज स्तंभ, ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन की स्थापना की थी। तो काम आसान हो गया ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये नहीं है। बाकी भाजा बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। सतनावासल जो है जैन साइट है। अगर आपने थोड़ा सा भी आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर जो है क्या है, 2 चीजें सही है, बाकी क्योंकि उन्होंने पूछा हाउ मेनी, ध्यान दें, विच वन नहीं पूछा, हाउ मेनी पूछा है। तो क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विच वन पूछते तो फिर आंसर होता 2 and 3 समझे नहीं समझे, ठीक है। फिर ओनली 2 नहीं होता, 2 and 3 होता, जो कि इसमें नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने पूछा हाउ मेनी, यानी कितने सही हैं, तो ये बता भाई 2 सही हैं। फिर आपका ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, जैसे ये भी यूपीएससी वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी आपको अलग अलग रिलीजन से जोड़कर आपको बताता है, बहुत अच्छा लगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। जैसे अभी जो है, अभी संसद की आपकी जो है उद्घाटन हुआ, नई संसद का, आप सभी को बधाई हो इसकी, ठीक है। लेकिन कुछ विपक्षी लोग जो हैं, पार्टी के लोग जो हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ पुजारियों को ही बुलाया, ठीक है, बाकी लोगों को भी बुलाना चाहिए था। अब देखिए, बुलाना चाहिए था नहीं बुलाना चाहिए था, इसका फैसला आप लोग करें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यूपीएससी क्या चाहता है। यूपीएससी चाहता है कि आपको ऐसा पेपर दिया जाए जो किसी एक ही धर्म से रिलेटेड ना हो, उसमें सभी धर्मों को जो है रिप्रेजेंटेशन मिले। समझ रहे हो ना यूपीएससी क्या चाहता है आप लोगों से? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका ये जी 7th डे जो है नेशनल हैंडलूम डे। अगर कोई भी मतलब हिंदू पढ़ता है तो आपको पता होगा कि हिंदू में, या इनफैक्ट कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जब भी 7 अगस्त आता है तो वो बताते हैं, ठीक है। तो मुझे किसी ने कहा सर 2023 का तो मैं तो कहीं नहीं आया था। अरे भले मानस, 2023 का 7 अगस्त आया भी तो नहीं है, तो वो 2022 के न्यूज़पेपर में आया होगा, साल के पेपर में आया होगा, ठीक है। तो पहला तो आपको मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कथन, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं पता होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका काम आसान हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है इसकी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और यूपीएससी का ऐसा ही होना चाहिए कि करंट अफेयर से हिस्ट्री की एनसीईआरटी को जोड़ना, कनेक्शन, डॉट्स को कनेक्ट करना, ये यूपीएससी चाहता है आप लोगों से। इसीलिए मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जो हैं, जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, वो सिर्फ सीसेट में ही नहीं आते, जीएस में भी आते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। प्यारे बच्चों, यहां पर जो है ना, कुछ लोगों को लगेगा सर ये हिस्ट्री में रखें इसको। अब देखिए, ऐसा है कि होना तो हिस्ट्री में ही चाहिए, बाकी पॉलिटी वाले भी इसको बताते हैं। क्लियर है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आते ही लोग पॉलिटी के लिए कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हिस्ट्री में भी आना चाहिए। तो 26 नवंबर को जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ये बात सभी को पता है। लेकिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि 26 जनवरी को जो है हमने पहली बार आज़ादी मनाई थी, है ना, ठीक है ना। लाहौर सेशन के बाद जो है हमने झंडा फहराया था, याद होगा आप लोगों को। तो हम उस 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को बनाए रखना चाहते थे, और हमारा संविधान हो गया 26 नवंबर को तैयार। तो अब क्या करें? तो इसलिए हमने सोचा कि 2 महीने रुक जाते हैं, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी रुक जाते हैं, और 26 जनवरी को, जिसको हम क्या मनाते थे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते थे, बट हमें आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे हो गया 15 अगस्त, 15 अगस्त। तो अब 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसीलिए उस संविधान को हमने इंप्लीमेंट किया। कब? ठीक है, एग्जीक्यूट किया कब? 26 जनवरी को। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 2 जो है, जो ये कहानी दे रहा है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो सही आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली इसमें जो है 2 ही तरह के क्वेश्चन थे, या तो इजी थे या आपके टफ थे। एक आधा कोई मॉडरेट है तो ठीक है, अदरवाइज बेसिकली यही है, ठीक है। और इसके लिए आपको बहुत बड़ा पांडित्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यूपीएससी से शिकायत है थोड़ी सी, इस पर हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम डाले, लेकिन यूपीएससी के बारे में एक बात सभी जानते होंगे कि आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? मतलब जब लोगों ने जो है ये कोशिश की कि हम उनके एलिमिनेशन के लिए अलग अलग वीडियोस आने लग गए कि जी कोई बोल रहा है ये 21 टेक्निक है जिससे कि आप जो है मतलब कि एलिमिनेशन कर सकते हैं, कोई बोल रहा है ये टेक्निक है, ये टेक्निक है, और ऐसा नहीं वो टेक्निक गलत है। लेकिन यूपीएससी को पता लग गया, जब आप वीडियो देखते हो ना, यूपीएससी भी देखता है, तो उसको पता लग गया कि अच्छा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उसने क्या कर दिया उसने कह दिया कि अब बताओ इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है, कोई 2 सही है, कोई 3 सही है,
ठीक है, ये सभी सही है। तो आपका एलिमिनेशन वाला मेथड जो है, उसने जो टेक्निक जो है उसका तो पोपट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा वो जो मैंने जो क्वेश्चन था कौन सा स्तूपा वाला, वहां पर अभी भी वो आपका टेक्निक यूज हुआ, ठीक है। तो मैं यूपीएससी के बारे में एक चीज जानता हूं, वो ये कि कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब आप उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो जो है अपना पूरा सिलेबस, पैटर्न, ये चीजें चेंज कर देता है, ठीक है। और इनफैक्ट जो है, तो ये देखा आपने कि हिस्ट्री से कम और आर्ट एंड कल्चर को मिला लें तो कम से कम जो है 20 से 22 क्वेश्चन आने चाहिए थे, केवल 25 भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो है आपके 13-14 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो थोड़ा दुख है, लेकिन मैंने कहा ना यूपीएससी जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देने की है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप करूं आप लोगों के लिए, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें कि आप लोगों को जो है एनसीईआरटी पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और बार बार पढ़ना है, एक बार पढ़ के नहीं होगा, कम से कम मुझे लगता है कि 7 से 8 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बार तो पढ़ने में टाइम लगेगा, 2 से 3 बार नोट्स बना लो और उसके बाद बार बार रिवाइज करो। और खास तौर से उन चीज़ों को जरूर रिवाइज करो जो आपको याद नहीं रहते, चाहे मैप है या कोई वर्ड है, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। कोई बुक्स का नाम है, कुछ भी है, ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका जो है न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो है उसको जो है बार बार, ठीक है, अच्छे से देखें। और संसद टीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो आपके जो न्यूज़ आते हैं उस पर जरूर ध्यान दें आप, ठीक है। तो बिलीव मी, अगर आप ऐसा करते हैं और इसके साथ जो है सिर्फ एक चीज, वो है रिवीजन, 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 ठीक है, फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, टेस्ट की प्रैक्टिस, अगर आप ऐसा करते हैं, बिलीव मी, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इन्हीं चीजों को नालंदा पर हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप नालंदा को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नालंदा आपके लिए जो है स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, राइट। आप स्कॉलरशिप टेस्ट को दें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये आपका जो है एडमिशन करवाएगा आपका नालंदा में, क्योंकि नालंदा में क्या है, आपकी 50 सीट्स है, बस एक बैच में 50 सीट्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक ही बैच में 1000 बच्चों को भर दें, ठीक है। टीचर का स्टूडेंट से रब्ता नहीं, स्टूडेंट का टीचर से रब्ता नहीं, फिर बाद में वो क्या देखते हैं कि हाँ जी कौन कौन सा बच्चा पास हो सकता है, अच्छा ये 5 बच्चे पास हो सकते हैं, तो फिर उनको ही स्पेशल करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, इंटेलिजेंट को तो कोई भी पास करवा सकता है। टीचर जो है वो एक सूर्य की तरह होता है, टीचर जो है एक सूर्य की तरह होता है। जैसे सूर्य सबको अपनी रोशनी देता है, चाहे कोई गरीब हो कोई अमीर हो, ऐसे ही टीचर को जो है अपने सभी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री का ये एक बिटर ट्रुथ है, ठीक है। तो इसको हम नालंदा में नहीं करते, हम इसीलिए कम बच्चे रखते हैं ताकि हम सब पे ध्यान दे सकें, राइट, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल टेस्ट चाहिए तो ज्वाइन नालंदा एकेडमी, और इस चीज़ के लिए आपको टेस्ट देना है, ठीक है। इसमें जो है आपके जो है 50 क्वेश्चन होंगे, राइट। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 1 आवर का टेस्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप फ़ोन करें इस नंबर पर और जो है बाकी डिटेल्स आपको पता लग जाए, ठीक है जी। ये 3 स्लॉट होते हैं, 11, ठीक है, मॉर्निंग में, 2 PM और 5 PM इवनिंग में जो है, ठीक है। तो जो भी आपका स्लॉट आपको जो है ईजी हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। द्वारका मोड़ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, इस नंबर पे कॉल करें और अपने सक्सेस को जो है अभी से इंश्योर करो। देखिए, अगर 2024 को आप लोग टारगेट करना चाहते हैं या उसके बाद को भी किसी को टारगेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि बच्चों के जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पेपर दिया, अच्छा हुआ, वेरी गुड, ठीक है, तो खुशी मना रहे हैं, अरे मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है, 10 जगह से चेक कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बता रहे हैं लोगों के सामने, वाहवाही ले रहे हैं, मेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया। ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्लियर है कि नहीं। ये वाहवाही लेने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, सक्सेस तब है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है मैनेजर साहब हैं सुनील जी, वो बोलते हैं काम वो नहीं होता जो आप शुरू करते हैं, काम वो होता है जिसको आप खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रिपरेशन वो नहीं होती, ठीक है, कि जो आपने स्टार्ट की, प्रिपरेशन वो है जिसको आप खत्म करें इंटरव्यू में सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी से आप लग जाएं अगर आप जो हैं मतलब कट ऑफ के आसपास हैं। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की नींव रखती है, समझे कि नहीं समझे। तो वो फाउंडेशन तैयार करता है आपका, ठीक है। तो आप अभी से लग जाएं, टाइम वेस्ट ना करें कि अरे मेरा तो नहीं हुआ, अच्छे चलो कोई PCS दे लेते हैं, अरे चलो किसी और कोर्स में कर लेते हैं, अरे पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर है, चलो कहीं कोई जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ना अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर अगले साल फिर वही प्रीलिम्स दे रहे होगे, फायदा क्या है। तो इसको अभी से यूज करो और जी जान के साथ नालंदा के साथ जुड़ जाए, ठीक है। यही हम जो है आपको दे सकते हैं कि हम आपकी जर्नी को स्टार्ट कराने और उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो है हम गाइडेंस देने को तैयार हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू।